नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम इस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि शैल ओपन बुक एग्ज़ाम्स बी द न्यू नॉर्मल। ये जो आज 2023 की करंट सिनेरियो है उसमें हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें क्लिक ऑफ अ बटन पे मिलती है। ये चाहे स्टूडेंट जब तक पढ़ रहा है 12th तक या कॉलेज में भी ये बात एप्लीकेबल होती है। ख़ास करके हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो सारी इंफॉर्मेशन जैसे बच्चा 12th क्रॉस करता है या फिर जब वो पढ़ रहा है तो क्लिक ऑफ बटन में अवेलेबल ही है। ये तो अब सबको बच्चे को पता है। एक छोटा बच्चा हो प्राइमरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, तो इन सबको पता है कि सारी इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल है। जब बच्चा 12th क्रॉस करता है तो आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चा फ्यूचर रेडी नहीं है, बच्चे आजकल कुछ नॉलेज नहीं है, बच्चों को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आजकल हम लोग ये बात ज़्यादा कहने लग गए? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो बच्चे ने याद किया 12th तक वो तो क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है, उसको उस नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ। जब अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक क्लिक ऑफ बटन में अवेलेबल है तो क्वेश्चन ये उठता है कि रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, और जो हमारा लेवल ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक स्टेप फर्दर क्यों ना लेके जाएं। अगर स्कूल ओपन बुक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने लगें तो क्या होगा? बच्चे के पास जो क्लिक ऑफ बटन पे इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी उसके पास है। तो बच्चे को जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वो उस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस, एवेल्युएशन और क्रिएटिविटी पे पूछे जाएं, क्योंकि एनीवेज उस पे फ्यूचर में सारी इंफॉर्मेशन तो क्लिक ऑफ बटन पे है, तो रेक्टिफिकेशन का लॉजिक तो है नहीं। जब बच्चे के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन के एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएं, उस इंफॉर्मेशन को कैसे एवेलुएट करे वो बच्चा, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएं, और इन दोनों से बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाया जाए ताकि बच्चा फ्यूचर रेडी हो और जो फ्यूचर लाइफ, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हों उनको वो बच्चा इजीली सॉल्व कर सके। यानी कि बच्चे को हम फ्यूचर रेडी के लिए बनाएं। ये एक तरह से अगर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बच्चे को हम एनालिसिस, एवेल्युएशन और क्रिएटिव स्टेज पे लेके जा रहे हैं तो एक तरह से ये एक सिमुलेशन होगी रियल लाइफ की। जैसे एक पायलट को एक रियल लाइफ ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ की वो एक सिमुलेटर को उड़ाता है एज कि वो फ्लाइट को उड़ा रहा हो। इसी तरह से जब उसको बच्चे को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और सारी उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ओपन बुक में है, सारे रिसोर्सेज उसको दिए जा रहे हैं, तो नेचुरली वो क्वेश्चंस लर्निंग स्टेज से हट के अपने आप ही इवेलुएटिंग स्टेज पे, अपने आप ही एनालिसिस स्टेज पे, अपने आप ही क्रिएटिव स्टेज पे आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अगर बच्चे के पास ओपन बुक है तो वो डेफिनेशंस तो आंसर में पूछी ही नहीं जाएंगी क्वेश्चंस में। तो इस तरह से आज की आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी नीड है कि एग्ज़ाम्स को, स्कूल्स को ओपन बुक कंडक्ट करना चाहिए। सीबीएसई को और जो अन्य बोर्ड हैं उनको भी ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अब तो ज़माना, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में इंफॉर्मेशन का पूरा भंडार है, एनसाइक्लोपीडिया हर हाथ में है। तो बच्चों को रेक्टिफिकेशन करवाने का अब कोई लॉजिक नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल से ऊपर उठ के एनालिसिस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस, क्रिएटिविटी और इवैल्यूएशन के स्टेज पे बच्चों को ले जाने का ये एक सरल उपाय है कि हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाओ। तो ये एक तरीका है कि बुक्स, एग्ज़ाम्स को ओपन बुक कर दें और बच्चा क्वेश्चंस जो है वो एनालिसिस और क्रिएटिविटी का राउंड पूछें तो बच्चा अपने आप क्रिएटिव होगा ही होगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चर है, तो उसमें सदा से ही ये पॉइंट रहा ही है कि बच्चे को इंफॉर्मेशन दी जाए और उसकी एप्लीकेशन बच्चे से करवाई जाए। आई थिंक ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, स्कूल अथॉरिटीज़ में डिस्कस होना चाहिए। इवन जो बोर्ड्स हैं उनमें भी डिस्कस होना चाहिए कि अब अगर हमें एजुकेशन को रिडंडेंट होने से बचाना है, उसको नो यूज़ होने से बचाना है, तो बेटर ये रहेगा कि एग्ज़ाम्स को इमीडिएट इफ़ेक्ट से हम ओपन बुक एग्ज़ाम्स करें और तभी बच्चे क्रिएटिव बन पाएंगे और जो आजकल स्टार्टअप कल्चर है वो फ्यूचर रेडी हो पाएंगे, स्टार्टअप्स करेंगे,
अच्छे अच्छे थॉट्स उनके माइंड में आएंगे। नहीं तो बच्चा हाई स्कूल में यानी कि 8 से 12 तक तो अपना रट्टाफिकेशन में ही प्री ऑक्यूपाइड है। आई डोंट थिंक कि उसको ये सोचने का भी टाइम है कि हम इस नॉलेज जो मैं याद कर रहा हूँ उससे मैं करूँगा क्या आगे जाके, तो सोच ही नहीं रहे हैं ये। तो आई थिंक दिस नीड टू बी अर्जेंटली डिस्कस्ड अमंग द एजुकेशन, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, एंड इस बात पे एक्शन लेना ही चाहिए। आप सबको इस बारे में क्या लगता है? प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।